वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। 25 लाल बत्तियों पर बनेंगे बैक टू बैक यू टर्न, सिग्नल होंगे फ्री। दिल्ली के 25 लाल बत्तियों पर बैक टू बैक यू टर्न बनाकर जाम का समाधान निकलेगा। लोक निर्माण विभाग और यातायात पुलिस केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर इस योजना पर काम कर रहे हैं। इस योजना पर सहमति बन गई है और जल्द ही काम शुरू हो जाने की उम्मीद भी है। घर पर ताला मिलने या मकान टूटने पर क्या कट जाएगा आपका वोट? पढ़े चुनाव आयोग के नियम। दिल्ली में वोटर लिस्ट अपडेट करने का अभियान चल रहा है, जिसमें बीएलओज घर घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। यदि घर पर ताला लगा मिलता है तो फॉर्म वहीं छोड़ दिया जाएगा और भरे हुए फॉर्म लेने के लिए 3 बार प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली में वोटर लिस्ट को अपडेट करने की तैयारी जोरों पर है। आने वाले चुनावों को सुचारू रूप से कराने के लिए यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसका मुख्य मकसद सभी पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों का सही बंटवारा सुनिश्चित करना और वोटिंग की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है। इस अभियान के तहत घर घर जाकर फॉर्म बांटे जा रहे हैं और इस काम में कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी आ रही है। 1 लाख की सब्सिडी से रोड टैक्स माफ तक, समझे सब कुछ। दिल्ली भी पॉलिसी से क्या होंगे फायदे नुकसान। दिल्ली कैबिनेट ने राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था देने के उद्देश्य से सोमवार को ईवी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2026 इस नीति को लागू किया जाना प्रस्तावित है, जो 31 मार्च 2030 तक रहेगी। इसके तहत अगले 4 वर्षों में दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को आम लोगों के लिए अधिक किफायती बनाया जा सकेगा। नीति के तहत सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 30,000, तिपहिया पर 50,000, व्यावसायिक छोटे वाहनों पर 1 लाख तक की सब्सिडी देगी। पुरानी दिल्ली के व्यापारियों को हरियाणा का न्योता, राय में आधी कीमत पर मिलेगी जमीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुरानी दिल्ली के व्यापारियों को राय में व्यापार के लिए आमंत्रित किया है, जहां उन्हें व्यापार, अनुकूल माहौल और रियायती दरों पर दुकानें व गोदाम मिलेंगे। तंग गलियां, परिवहन की बंदिशें, लोडिंग अनलोडिंग की समय सीमा समेत अन्य समस्याओं से जूझ रहे पुरानी दिल्ली के व्यापारियों को हरियाणा सरकार ने राय में व्यापार के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली के हरियाणा भवन में व्यापारों के साथ हुई हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ दिल्ली के व्यापारों के रात्रि भोज में व्यापार अनुकूल माहौल देने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक सैनी ने व्यापारों के लिए स्पष्ट कहा है कि दिल्ली में सुविधाएं व्यापार के लिए उपलब्ध रही, जो कि एक जरूरी हो। यातायात जाम और सघन आबादी होने की वजह से व्यापारी परेशान रहते हैं। ऐसे में व्यापारी हरियाणा आए, उनके व्यापार अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बढ़ाया अहम कदम। अब स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों की सुरक्षा पर भी होगी शिक्षकों की परीक्षा। स्कूलों में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने शिक्षकों की भूमिका को और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब शिक्षकों को केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें बच्चों की सुरक्षा, उनकी मनोवैज्ञानिक जरूरतों और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी कड़ी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1 और 2 जुलाई को 2 दिवसीय बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। डीयू के 657 लो छात्रों को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली एससी में इंटर्नशिप का मौका। 1 जुलाई से होगी शुरुआत। डीयू के 657 विधि छात्रों ने एबीवीपी, डूसू और अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित डॉक्टर BR अम्बेडकर लो इंटर्नशिप 5.0 में भाग लिया। ये छात्र 1 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों में न्यायिक प्रणाली की व्यवहारिक समझ हासिल करेंगे। दिल्ली की नई ईवी नीति में हाइब्रिड कारों को झटका। 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ बढ़ेगी डीलरों की जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 30,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना है। ये नीति प्रदूषण कम करने, ईवी अपनाने को बढ़ावा देने और वाहन डीलरों की जवाबदेही तय करने पर केंद्रित है। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत राजधानी में स्वच्छ और शून्य उत्सर्जन परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर चार्जिंग अवसंरचना विकसित की जाएगी। नीति के तहत 2030 तक पूरी दिल्ली में 30,000 से अधिक
सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को घर, कार्यालय, बाजार, मेट्रो स्टेशन, पार्किंग स्थल और प्रमुख सड़कों के आसपास आसानी से चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करवाना है। इससे बैटरी खत्म होने की चिंता कम होगी और अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे। लंदन की तर्ज पर मयूर विहार में बनेगा दिल्ली आई 35 मीटर ऊंचे झूले से दिखेगा पूरी राजधानी का नजारा। लंबे समय तक सिर्फ कागजों और योजनाओं तक सीमित रहने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण की मयूर विहार में बनने वाली बहुप्रतीक्षित दिल्ली आई परियोजना आखिरकार धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। लंदन के प्रतिष्ठित लंदन आई की तर्ज पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट ने अब रफ्तार पकड़ ली है। डीडी ने इस अनूठे आकर्षण को विकसित करने, चलाने और इसका रखरखाव करने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट को 55 साल के लाइसेंसिंग मॉडल पर तैयार किया जाएगा। दिल्ली में गर्मी का पावर ब्लास्ट, पहली बार 8,748 मेगावाट के पार पहुंची बिजली की डिमांड, टूटा पिछला रिकॉर्ड। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली की खपत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार दोपहर 3:17 पर दिल्ली में बिजली की पीक डिमांड 8,748 मेगावाट के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली के फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार, सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बनकर घूम रहा था कांस्टेबल, पुलिस ने दबोचा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों के बीच घूम रहा था। आरोपी असल में दिल्ली सिविल डिफेंस का वॉलंटियर है, लेकिन उसने दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और खुद को पुलिस कांस्टेबल बता रहा था। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी मालिकों की बल्ले बल्ले, पुराना ट्रक बस कबाड़ में दे, नए वाहन पर पाए 100% रोड टैक्स छूट और 8% डिस्काउंट। दिल्ली शहर में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुरानी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक और बसों की जगह नए स्वच्छ ईंधन वाले वाहन खरीदने पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने की घोषणा कर सकती है। यह लाभ उन वाहन मालिकों को मिलेगा जो अपने पुराने BS4 से पुराने कमर्शियल वाहन स्क्रैप पर नए BS6, CNG, इलेक्ट्रिक या अन्य कम प्रदूषण वाले वाहन खरीदेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव महमूद अहमद ने बताया कि कई वाहन कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। इसके तहत नए ट्रक और बस खरीदने पर एक से शोरूम कीमत पर करीब 8% तक की छूट दी जाएगी। इससे वाहन मालिकों का खर्च और भी कम होगा। दिल्ली में स्ट्रीट डॉग्स की होगी अपनी डिजिटल पहचान, मिलेगी 15 अंकों की यूनिक आईडी। खुले घूमते जानवरों और स्ट्रीट डॉग्स को माइक्रोचिप लगाने के लिए बाद 15 अंकों का यूनिक आईडी मिलेगा। इसकी सही संख्या पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय पशुधन पोर्टल लॉन्च किया गया है। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार उनकी मॉडल एजेंसी है। पोर्टल का लॉगिन आईडी देने का काम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का है। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा प्रोजेक्ट 4 साल तक चलेगा। इसके ऊपर 60 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। जैसे ही कोई सरकारी या गैर सरकारी कंपनी या संस्था यह धनराशि खर्च करने के लिए तैयार होगी, प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। सीबीआई के कथित घोटाला मामले में ट्रांसफर और सस्पेंशन की कार्रवाई जारी, अब तक कुल 148 का ट्रांसफर। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने कथित घोटाले के बाद से लगातार सरकार की ओर से ट्रांसफर, सस्पेंशन और बर्खास्तगी की कार्रवाई जारी है। देर रात इस मामले को लेकर सेंट्रल जेल हॉस्पिटल तिहाड़ में वर्षों से कार्यरत डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसरों को भी ट्रांसफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये डॉक्टरों लंबे समय से इन अस्पतालों में कार्यरत थे। ट्रांसफर लिस्ट में सेंट्रल जेल अस्पताल के 29 डॉक्टर शामिल हैं। इसके बाद महावीर हॉस्पिटल, बाबा साहिब अम्बेडकर हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, सत्यवती राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, GTP हॉस्पिटल और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल से भी डॉक्टरों को ट्रांसफर किया गया है। दिल्ली मेट्रो की नई पहल, पटेल चौक स्टेशन पर खुला दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन सेंटर, जानी टाइमिंग व खास बातें। दिल्ली व एनसीआर की जीवन रेखा कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने राजधानी को एक नया पर्यावरण अनुकूल उपहार दिया है। दिल्ली मेट्रो ने आज पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन सेंटर की शुरुआत की है। इस विशेष केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले दिल्ली रिज क्षेत्र की अनूठी पारिस्थितिक
विशेषताओं को प्रदर्शित करना व आम जनता के बीच इसके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय गुणों को प्रति जागरूक बढ़ाना है। दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत, ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 में फिर मिलेगी नियुक्ति। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नए शिक्षा 2026-27 की शुरुआत से पहले हजारों गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत दी है। शिक्षा निदेशालय की ईवी शाखा द्वारा जारी सर्कुलर में सरकारी सहायता प्राप्त और टेक ओवर स्कूल में कार्यरत गेस्ट टीचर्स को दोबारा नियुक्ति के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी पात्र गेस्ट टीचर्स को 1 जुलाई 2026 को स्कूल खुलने के दिन अपने संबंधित स्कूल में रिपोर्ट कहने को कहा गया है। विभाग का कहना है कि इससे नए सत्र की शुरुआत में पढ़ाई प्रभावित नहीं रहेगी और स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता नहीं बनेगी। सर्कुलर के अनुसार जिन गेस्ट टीचर्स ने 2025 से 26 के शैक्षिक स्तर में दिल्ली सरकार के सरकारी सहायता प्राप्त और टेक ओवर स्कूलों में सेवाएं दी थी, उन्हें 1 जुलाई 2026 को अपने संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य के पास रिपोर्ट करना होगा। यदि किसी शिक्षक का वर्तमान स्कूल किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है या वहां पद भर चुके हैं तो विभाग की नीति के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई गेस्ट टीचर स्कूल खुलने के बाद 3 कार्य दिवस के अंदर रिपोर्ट नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह दोबारा नियुक्ति में रुचि नहीं रखता। ऐसी स्थिति में विभाग उसके स्थान पर दूसरे शिक्षक की व्यवस्था कर सकता है। इसके साथ ही सर्कुलर में साफ कहा गया है कि यह सुविधा उन गेस्ट टीचर्स को नहीं मिलेगी जिन्हें अनुशासनहीनता, खराब प्रदर्शन, कदाचार, बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने या स्वयं इस्तीफा देने के कारण सेवा से हटाया गया था। ऐसे मामलों में संबंधित शिक्षक दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। मोमोज खिलाने के बहाने कार में ले जाकर युवती से छेड़छाड़, मंडावली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में 24 वर्षीय युवती के साथ चलती कार में कथित तौर पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर मंडावली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि उसका आरोपी उसकी जान पहचान का था। उसने मोमोज खिलाने के बहाने युवती को अपने साथ कार में चलने के लिए कहा। रास्ते में आरोपी ने पहले सीएनजी भरवाने की बात कही, लेकिन बाद में कार को सुनसान इलाके की ओर रह गया। दिल्ली के लाजपत नगर में आधी रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 वांछित अपराधी गिरफ्तार। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में 29-30 जून को मध्य रात्रि को दिल्ली पुलिस और 2 शातिर अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें दोनों अपराधियों के दाहिने पैर में गोली लगी। अब ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन्हें इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इन अपराधियों की पहचान प्रमोद कुमार और राजेश के रूप में हुई है। इनमें से प्रमोद कुमार कुख्यात बदमाश था, जिस पर तकरीबन 113 मामले दर्ज है। तीसरे राउंड का शेड्यूल जारी। 2 जुलाई से मिड एंट्री का मौका, जाने कब होगी सीट अलॉटमेंट और फीस जमा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शिक्षा 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तीसरे राउंड मिड एंट्री कंसिडरेशन विंडो और प्रदर्शन आधारित पाठ्यक्रमों के पहले राउंड का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पहले और दूसरे राउंड में सीट हासिल कर चुके छात्रों को अपग्रेड का विकल्प मिलेगा, जबकि जो छात्र अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे उन्हें मिड एंट्री के जरिए प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का एक और अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन में गलती सुधारने की सुविधा भी रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, अवैध पार्किंग, गलत दिशा में ड्राइविंग पर बढ़े चालान। सड़कों पर जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गलत दिशा में वाहन चलाने और अनुचित पार्किंग करने वालों से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती से निपटने का दावा किया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई है कि गलत दिशा में वाहन चलाने के चालानों में 98% और अवैध पार्किंग के चालानों में 6.5% तक की वृद्धि हुई है। वहीं गलत दिशा में वाहन चलाने के उल्लंघन पर जनवरी से अब तक 2033 एफआईआर दर्ज की गई है। कौन है वो ठेकेदार जिसने रेखा गुप्ता सरकार को लगा दिया 700 करोड़ का चूना? दिल्ली में हुए मेडिकल प्रोक्योरमेंट घोटाले ने रेखा गुप्ता सरकार की नींद उड़ा दी है। घोटाले की जांच ने एक ऐसे ठेकेदार की भूमिका सामने आई है जिसने दिल्ली सरकार को करीब 700 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय से जुड़े इस घोटाले में इस ठेकेदार ने न केवल टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर की बल्कि सरकारी पैसे का बंदर बांट करने में भी अहम किरदार निभाया।
दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 पुरानी पेट्रोल बाइक और लोकल मैकेनिकों का क्या होगा, इस बड़े बदलाव को समझिए। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ईवी पॉलिसी 2.0 दोपहिया और ऑटो रिक्शा पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। नीति की सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, मजबूत चार्जिंग नेटवर्क और उपभोक्ता विश्वास पर निर्भर करेगी। आयुष्मान भारत में जुड़ेगा लीवर ट्रांसप्लांट, डॉक्टर सरीन की मांग पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिया बड़ा सुझाव। ILBS के 10वें दीक्षांत समारोह में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जेपी नड्डा ने कहा कि देश में लीवर रोग तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती बन चुके हैं। इस बीच ILBS के कुलाधिपति डॉक्टर SK सरीन ने केंद्रीय मंत्री से लीवर ट्रांसप्लांट को भी आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित करने की मांग की। इस पर नड्डा ने उन्हें एक बड़ा सुझाव दिया। नड्डा ने कहा कि फैटी लीवर अब घर घर में चर्चा का विषय बन गया है और इसके पीछे ILBS ने जागरूकता अभियानों का बड़ा योगदान है। इस समारोह में 58 विद्यार्थियों को विभिन्न सुपर स्पेशलिटी शोध और नर्सिंग पाठ्यक्रमों की उपलब्धियां, प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह तथा ILBS के कुलाधिपति डॉक्टर SK सरीन भी मौजूद रहे। भीषण गर्मी में उलझे 310 परिवार, यमुना घाट में बिना ठिकाना दिए घरों से बेदखली पर कांग्रेस ने दिल्ली सरकार को घेरा। चांदनी चौक के पूर्व सांसद एवं दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने पुराने यमुना घाट क्षेत्र में वर्षों से रह रहे लगभग 310 परिवारों को बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास व्यवस्था के हटाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच लोगों की इस तरह बेदखल करना न केवल अपमाननीय है बल्कि उनके मौलिक एवं मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। DU के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में बड़ा बदलाव, 7 में से 6 स्किल आधारित कोर्स बंद। DU के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज ने शैक्षिक 2026-27 से अपने 7 स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से 6 को बंद करने का निर्णय लिया है। कॉलेज प्रशासन का दावा है कि इन पाठ्यक्रमों में पिछले कई वर्षों से लगातार कम दाखिले हो रहे हैं। इससे संस्थानों के बेहतर उपयोग और छात्रों को अधिक रोजगार परक विकल्प उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। हालांकि इस फैसले ने शिक्षकों और छात्रों के एक वर्ग में असंतोष पैदा कर दिया है। चाय की चुस्की बनी सुराग, दिल्ली से लापता दिव्यांग युवक को पुलिस ने चंद घंटों में खोजा। द्वारका जिला पुलिस ने ऑपरेशन में मिलाप के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए लापता हुए 18 वर्षीय दिव्यांग को कुछ ही घंटों में सकुशल तलाश कर उसके पिता को सौंप दिया है। घटना 27 और 28 अप्रैल जून की दरमियानी रात की है। दिलचस्प बात यह है कि लापता किशोर चाय पीने का शौकीन है। इसके चलते पुलिस को उसकी तलाश करने में मदद मिली। सेक्टर 6 निवासी एक व्यक्ति आधी रात को अपने लापता दिव्यांग बेटी की तलाश में DU के SOL में जुलाई से दाखिले शुरू, 2 नए प्रोफेशनल कोर्स होंगे लॉन्च। DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में शैक्षिक 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इस बार SOL छात्रों के लिए 2 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। SOL के निदेशक प्रोफेसर पायल मांगो ने बताया है कि MBA और BSc कंप्यूटर साइंस को शुरू करने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। विश्वविद्यालय से मंजूरी मिलते ही इन दोनों पाठ्यक्रमों में भी दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। DU में ECA कोटे का सीट मैट्रिक्स जारी, थिएटर और शास्त्रीय नृत्य को मिली सर्वाधिक अवसर। DU ने शैक्षिक 2026-27 के स्नातक प्रवेश के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि कोटे के तहत 1370 सुप्रीम न्यूमेरिकल सीटों की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय में कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत प्रवेश प्रक्रिया पहले से जारी है और अब इससे कोटे की सीटों का वितरण भी जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार थिएटर के लिए 123, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए 125 और भारतीय शास्त्रीय गायन के लिए 109 सीटें निर्धारित की गई है। इसके अलावा भारतीय लोक नृत्य के लिए 72, हिंदी वाद विवाद के लिए 71, अंग्रेजी वाद विवाद के लिए 69, स्केचिंग एवं पेंटिंग के लिए 65, वेस्टर्न डांस के लिए 63, NCC के लिए 56, वेस्टर्न वोकल म्यूजिक के लिए 14 तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए 53 सीटें उपलब्ध करवाई गई है। दिल्ली में आज से SIR क्या है पूरा प्रोसेस, इन 5 कारणों से कर सकता है आपका नाम। राजधानी दिल्ली में मंगलवार से मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट व प्रमाणिक बनाना है। दिल्ली में निगम अफसरों का खेल, रिपोर्ट बदलकर खोल दी इमारत की सील, अब भ्रष्ट अधिकारों पर गिरेगी गाज।
दिल्ली के गांधीनगर में एमसीडी अधिकारियों पर एक इमारत की सील रिपोर्ट बदलकर लाखों के राजस्व का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। यह आरोप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत से सील खोली गई है। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स में 10% छूट की डेट बढ़ाई, अब चूके तो नहीं मिलेगा लाभ। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 10% छूट की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब करदाता 31 जुलाई 2026 तक एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठा सकेंगे। एमसीडी ने राजधानी के संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत दी है। निगम ने एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर मिलने वाली 10% तक की छूट की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। अब करदाता पूरे जुलाई माह तक एकमुश्त टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठा सकेंगे। महापौर प्रवेश वाही ने मंगलवार को बताया है कि यह फैसला उन करदाताओं की सुविधा को ध्यान में करते हुए लिया गया है जो विभिन्न कारणों से निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्ति कर जमा नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि निगम चाहता है कि अधिक से अधिक लोग समय पर कर जमा करें और 10% तक की विशेष छूट का लाभ उठा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।